वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर को वो छिड़कानी करने लगा। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ लिखी। तो आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है। कई वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे ख़त्म हो जाए। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने की। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे। बाकी ये बात किसी से कहना नहीं। अकेला पाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करके मुझे हाथ पकड़ के दीवार में लड़ा दिया और मेरा कपड़े पकड़ के खींचने लगे और कपड़ा भी फट गया और मैं चिल्लाई तो भाग कर घर चली गई अभी से। आजमगढ़ में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप मदरसा चलाने वाले मौलवी पर लगा है। आरोप है कि आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के सिही गांव में चलाए जा रहे मदरसे में एक मौलवी ने छात्रा के साथ रेप करने का प्रयास किया है। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने मां को दिया। इस घटना को लेकर पीड़ित की मां ने थाने में तहरीर दी। पीड़िता परिवार का आरोप है कि घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय सुलह समझौते के लिए दबाव बना रही है। वहीं पीड़िता की मां के अनुसार उसकी 13 वर्ष की पुत्री कक्षा 7 में पढ़ती है। मुबारकपुर के सिकठी गांव के निवासी हाफिज साकिब अंसारी जो मदरसे में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आता है। 6 फरवरी के जब उसकी पुत्री मदरसे में पढ़ने गई तो हाफिज साकिब ने उसके साथ छेड़खानी कर रेप का प्रयास किया। जब लड़की ने विरोध किया तो मदरसा शिक्षक ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसका कोई कुछ नहीं कर सक पाएगा। मदरसा में हुई घटना से सहमी बिटिया ने घर आकर अपनी माँ से आपबीती बताई तो माँ के पैर तले जमीन खिसक गई। पीड़िता अपनी माँ के साथ तहरीर लेकर थाने गई, जहाँ पहले मामले को दबाने का प्रयास किया गया। घटना के 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित की मां का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय टाल मटोल करती रही। हालांकि महिला के जीत पर अड़े रहने की वजह से 3 दिन बाद जहानागंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना जहानागंज पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उसकी बेटी मदरसा में पढ़ने गई थी। मदरसा के शिक्षक ने उसके साथ छेड़खानी की। इस सूचना पर थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद मदरसा शिक्षक की गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो हम लोग पढ़ने गए थे ना। कहाँ पढ़ती हो? सिही मदरसा में। सिही मदरसा में? हाँ तो हम लोग गए थे पढ़ने तो हाफिज जी मुझको और 2 और साथी थी, हम तीनों को लेके गए। जैसे दूसरे और एक रूम था, उसमें सामान लेकर आना था तो हम तीनों को लेकर गए। तो एक लड़की को जो कोई सामान था उससे कहें कि ले जाओ मदरसे में रख कर आओ। कौन सामान था, क्या था? 2 बाटा तेल की शीशी थी। अच्छा। वो उससे कहें कि ले जाओ रख कर आओ। और एक छोटी थी उसको भी कहें कि ये 2 दतवन था, उससे भी कहें ले जाओ रख कर आओ उस मदरसे में। तो मुझको उसमें अकेला पाकर कहें कि तुम मत जाओ। तो मुझको अकेला पाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करके मुझे हाथ पकड़ के दीवार में लड़ा दिया और मेरा कपड़े पकड़ के खींचने लगे और कपड़ा भी फट गया और मैं चिल्लाई तो भाग कर घर चली गई अभी से। कही कि मम्मी से कहूँगी, दरवाज़ा खोल कर भाग गई घर पर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? तो हम कपड़ा बड़ा खींचने लगे, डोरी खोलने लगे तो हम कहें कि हम जाएंगे, अपनी मम्मी से कहेंगे, तो हम भाग गए। थाना क्या लगता है आपका? जहानागंज। जहानागंज है। तो क्या घटना घटी आपके साथ, बिटिया के साथ क्या हुआ था? मेरी लड़की वो स्कूल में मदरसा में गई थी तो वहाँ से दूसरे घर में से काबला की सामान 2-3 लड़की थी। वो लड़की ने काबला के सामान धरने मदरसे में गई थी तो वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर को वो छिड़कानी करने लगा। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। अब देखिए उनको। हाँ। अब देखिए उनको पता नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ?
तो जम्पल ने खींच दिया, फट गया। उसको दीवार में लड़ाने लगे थे। हाँ, कि जाओ अपने घर पे कहोगी, मेरा कुछ कोई कर नहीं पाएगा, अगर घर पे जाओगी तुमको मार दूँ, गोली से खत्म हो जाओगी। अच्छा, तो बिटिया आपको कैसे मालूम पड़ा? ये मेरी लड़की ने बतलाई थी। जब स्कूल से आई तब बताइए। हाँ, मैं नहीं घर पे रही थी, मैंने जहानागंज आई थी, मैं दवा के लिए। हाँ। मैं मेरी दांत में दर्द होती तो मैं आई, तो घर पे गई तो सो रही है, तो कुछ सोई थी, तो मैंने पूछा कहाँ बजा है, तो वो लोग वो बताने लगी थी ऐसी ऐसी बात है, मुझे साहब मुझे दरवाजा बंद करके ऐसा ऐसा काम। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ, लिखी। तो आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है, कई वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे खत्म हो गई। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने की। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे, बाकी ये बात किसी से कहना नहीं, यहीं पर से बात यहीं पर रह जाएगी, कोई सहनवाज से या कोई नेता से कहना नहीं अपने घर पे जाके। तो आप चाहती क्या हैं? आप पैसा लेकर सुलह करना चाहती हैं कि मुकदमा लिखवाना चाहती हैं? नहीं तो हम कहें कि हम नहीं पैसा लेंगे, हम मुकदमा लिखवाएंगे।